हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आशीष सिंह आपके अपने आशीष सर मैथ्स चैनल पर। दोस्तों, पिछले सेशन में थोड़ा सा नेटवर्क इशू था तो उसकी वजह से वो क्लास पूरी नहीं हो पाई। तो आज फिर से हम उसी समय आ चुके हैं, बच चुके हैं नो आपके अपने सेशन में, जहां पर आप पूरा मैथ्स पढ़ रहे हैं, पूरा मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। सबसे पहले सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर अब तक नहीं किया है। शुरुआत करेंगे। क्वेश्चंस पाइप एंड सिस्टर्न के रहेंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आधे अधूरे कुछ क्वेश्चंस किए थे, 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। अब वहां से शुरुआत ना करके पूरी क्लास पढ़ाएंगे, पूरा वही से शुरुआत से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन जो सोच के आए थे वो आज हो पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो पाइप है ए और बी। ये ए और बी दो पाइप है और हमारे पास ए किसी काम को, चेंज कर लेते हैं, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, ए किसी काम को 20 मिनट में, बी उसी काम को दोस्तों 30 मिनट में, और ओवरऑल हमारे पास कितना 60 काम हो जाएगा। ओवरऑल कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास 3 गुना और ये हमारे पास 2 गुना, मतलब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। दोस्तों पाइप है, पानी भर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों पाइप को एक साथ अगर खोल दिया जाए, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाएगा तो दोस्तों ऑलरेडी मिनट के हिसाब से रखा है, तो 1 मिनट में कितना काम होगा? 5 काम होगा। 3 और 2 5। काम कितना है दोस्तों? 60 है। अगर एक साथ मिलके काम करेंगे 3 और 2 5, तो दोस्तों हमारे पास कितने मिनट लगेंगे? 12 मिनट में दोस्तों हमारे पास काम खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास उत्तर आएगा सेकेंड ऑप्शन, 12 इज द राइट आंसर। 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर है? यस और नो? चलिए, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 आवर्स। दोस्तों सिस्टर्न वही टंकी दोस्तों भरता है 8 घंटे में। एक टैप दोस्तों किसी टंकी को भरता है 8 घंटे में, और दूसरा भरता है दोस्तों, दूसरा भरता नहीं, खाली करता है, एम्प्टी करता है दोस्तों 16 घंटे में। एक भरता है 8 घंटे में और एक खाली करता है 16 घंटे में। दोनों को मिला के दोस्तों हमारे पास ओवरऑल कितना हो गया? 16 हो गया। दोनों को मिला के दोस्तों हमारे पास ओवरऑल कितना हो गया? 16 हो गया। यहां इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। यहां इसकी क्षमता कितनी है? 1 है। तो एफिशिएंसी भी दे रखी है। चलो, बात ठीक है। अगर दोनों टैब्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए दोस्तों, ये प्लस की एफिशिएंसी है क्योंकि ये भर रहा है, और ये माइनस की है क्योंकि ये खाली कर रहा है। अगर दोनों एक साथ चलेंगे, ए और बी दोनों के दोनों एक साथ अगर काम करेंगे, एक की क्षमता 2 की है, एक की क्षमता -1, तो ओवरऑल कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। काम कितना है दोस्तों? ओवरऑल 16 है। एफिशिएंसी कितनी? एफिशिएंसी के साथ एक एफिशिएंसी के साथ काम होगा तो दोस्तों ओवरऑल कितने घंटे लग जाएंगे? 16 घंटे हमारे पास इस पूरी टंकी को भरने के लिए लग जाएंगे। बात क्लियर? यस और नो? आई होप आपको बात क्लियर होगी है कि मैंने क्या लिखा है यहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए। एक पाइप है दोस्तों ए, जिसने 2 घंटे में एक टंकी को भर दिया। क्वेश्चन आराम से पूरा पढ़ के तो दिमाग में टेंशन हो सकती है कि आगे क्वेश्चन क्या होगा। मैं ब्रेक कर करके आपको पढ़ा रहा हूं, ब्रेक कर करके आपको पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन कभी कभी एक साथ पढ़ के डर भी लगता है। तो देखो, उसने बोला एक टंकी एक पाइप 2 घंटे में भरता है, लिख दिया उसने बोला। तो दूसरा पाइप बी है दोस्तों, कितने टाइम में भरता है? 6 घंटे में भरता है। ओके, इसने ये भी लिख दिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम ओवरऑल काम देखें तो ओवरऑल काम हमारे पास कितना है? 6 है। अच्छी बात है। क्षमता की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। क्षमता कि 1 घंटे में कितना किया है। उसके बाद उसने क्या बोला? उसने बोला कि दोस्तों हमने स्टार्ट किया है सुबह 10 बजे, तो सुबह 10 बजे हमारे पास ए शुरू हो चुका है। ए ने काम करना स्टार्ट कर दिया, ए ने स्टार्ट किया काम करना। उसके बाद उसने क्या बोला? ए को खोल दिया सुबह 10 बजे। उसके बाद एट व्हाट टाइम, कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? यदि इफ पाइप बी, जो पाइप बी है वो 11 बजे ओपन किया गया हो। दोस्तों 10 बजे सुबह हमने क्या किया? ओपन ए तो ओपन ही रहेगा। उसके बाद 11 बजे बी भी ओपन कर दिया। तो बताइए इस हिसाब से अगर हम काम करते हैं कि पहले ए को ओपन करते हैं, फिर 11 बजे 1 घंटे बाद बी को भी ओपन कर देते हैं, तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? ठीक,
तो दोस्तों यहां पर हमारे पास ए भी है, यहां पर हमारे पास बी भी आ गया, क्योंकि अब बच चुके हैं 11। अब काम होगा दोस्तों 1 घंटा यहां पर, अगर 1 घंटे में हमारे पास यहाँ कितना काम हुआ होगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों हमारे पास किसने काम किया, ए ने काम किया है, यहां पर ए ने काम किया है, और ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 3, तो यहां पर दोस्तों 3 काम हो चुका है। दोस्तों हमें और कितना काम चाहिए, हमें 3 काम और चाहिए। 3 काम यहां हो चुका है, 3 काम हमें यहां चाहिए। यहां 3 काम कौन करेगा, यहां 3 काम मिलके दोस्तों, यहां पर 3 काम मिलके कौन करेगा, ए और बी करेंगे। दोस्तों 1 घंटे में कितना काम करते हैं ए और बी, 3 और 1 4। अगर 1 घंटे ए और बी को दे दिया जाए तो मिलके कितना काम करेंगे, एक 3 करता है, एक 1 करता है, तो वो मिलके 4 करेंगे। दोस्तों पूरा 4 काम करते हैं दोस्तों मिलके वो 1 घंटे में, पर हमें 4 काम तो नहीं चाहिए, क्योंकि 3 हो चुका, 4 अगर कर देंगे तो 3 और 4 7 हो जाएगा, तो 12 बज जाएंगे। तो 12 बजे काम खत्म ही नहीं होगा, उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी तो ज़्यादा काम करते हैं, हमें तो सिर्फ 3 ही चाहिए। तो 12 नहीं बजेंगे, मतलब एक ही ऑप्शन नहीं है, एक ही वाला ऑप्शन नहीं है। 11 बज के कुछ समथिंग टाइम होगा तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं, आंसर 11:45 होगा। ये तो हमारे पास हमें वैसे समझ में आ गया कॉमन सेंस से। अगर हम देखें दोस्तों 4 काम 1 घंटे में करते दोनों मिलके, एक काम 1/4 घंटे में करेंगे, और हमें काम कितना चाहिए, 3 काम, तो 3 काम 3/4 घंटे में, 3/4 घंटे का मतलब क्या होता है, पूरे 60 मिनट का 3/4, 60 मिनट का 3/4 कितना होता है, 45 मिनट। दैट मीन्स 11:45, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, इसमें तो कोई डिफिकल्टी होनी भी नहीं चाहिए थी। बात क्लियर है, यस और नो, क्लियरिटी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक काम जरूर करते रहना, नोट्स भी बनाते रहना, अगर नोट्स बनाने क्वेश्चन लिखते रहना, सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, जो बच्चे आपके आसपास पढ़ाई कर रहा है, आइडिया हो कि हाँ कि जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिसने वो प्रोसेस के थ्रू गया है, वही आपको पढ़ा भी रहा है, तो ऑथेंटिसिटी ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ वहाँ तक पहुँचे जिन जिन लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, तो वो वही बच्चा कर सकता है जो अभी आप एग्ज़ाम अभी देख रहे हैं इस क्लास को, तो जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है वही आगे शेयर भी कर सकता है, वही आगे बता भी सकता है। शेयर ना करे, कम से कम बता दे, ठीक है, जिससे कि आगे तक बात पहुँचे, और मेहनत के साथ, मोटिवेशन के साथ में और आगे आपको कंटेंट दे पाऊँ। चलिए हाँ भाई, क्या कह रहा है, 2 इनलेट पाइप, 2 इनलेट का मतलब जो अंदर जाते हैं, मतलब जो पानी भरते हैं, वो एक 15 घंटे में और दूसरा दोस्तों 18 घंटे में। क्योंकि अगर क्लास में अगर बाई चांस प्रॉब्लम होती है तो मैं पूरी क्लास लेके फिर वापस से आ रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई इशू ना हो। हाँ भाई, तीसरा जो पाइप है दोस्तों खाली करता है कितने घंटे में, 20 घंटे में। अगर आप ध्यान से देखें, एक 15 घंटे में भरता है, दूसरा हमारे पास 18 घंटे में भरता है, और तीसरा आउटलेट पाइप है, आउटलेट का मतलब जो खाली करता है वो दोस्तों 20 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो 15, 18 और 20 का दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, कि 15 की टेबल में भी और 18 की टेबल में भी 180 आता है। हाँ भाई, 15 कितनी बार चलेगा, 12 बार, 18 दोस्तों कितनी बार, 10 बार, और 20 दोस्तों 9 बार। ध्यान रखना, इसकी एफिशिएंसी भी प्लस है, इसकी एफिशिएंसी भी क्षमता प्लस है, इसकी माइनस है, क्योंकि ये दोनों तो भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। उसके बाद क्या बोला, यदि सभी पाइप्स को दोस्तों उसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ओपन कर दिया, तो कितने घंटे बाद दोस्तों टंकी पूरी भर जाएगी। ऑप्शन नहीं दिए हुए, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर 180 काम करना है, तीनों एक साथ खुल गए, तो 12 और 10 22, 22 और 9 माइनस हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। भाई देखो, 12 और 10 में प्लस करा तो 22 आया, और 22 में 9 घटाया दोस्तों तो हमारे पास 13। तो 180/13 घंटे लग जाएंगे। नहीं तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर लीजिए, 13 एकम 13, 50 बच गया, 13 तिये, और यहाँ पर हमारे पास 39, तो 11/13, तो 13 से 11/13 घंटे, इतना टाइम लग जाएगा। 13 घंटे और 11/13 मिनट, उसे आप कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो या तो ये होगा ऑप्शन एग्जाम में, या तो ये वाला ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई दे रखा होगा, उसी को आप चूज कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2 पाइप हैं ए और बी, 2 पाइप हैं ए और बी,
कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, खाली जो टंकी है एक 20 मिनट में भरता है और एक 24 मिनट में भरता है, ठीक है, जायज बात है। उसके बाद दोस्तों उसने बोला दोनों पाइप, अच्छा ठीक है, मतलब दो ही पाइप है, 20 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 120 होगा। अच्छा 20 और 24 का एलसीएम 120 होगा, दोनों की टेबल में आता है 20 कितनी बार 6 बार और 24 कितनी बार 5 बार, तो इनकी क्षमता भी आ गई ए और बी की। दो पाइप एक साथ खोले गए, अगर अच्छा इन दोनों को एक साथ खोला जाए, आफ्टर सम टाइम बी इज क्लोज्ड, कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। कितने मिनट बाद, इन हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर पाइप बी इज क्लोज्ड, कितने समय बाद जब बी क्लोज कर दिया जाएगा टंकी भर जाएगी, कितने टाइम बाद। अच्छा ओके, इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि जो बी है हमारे पास कितने टाइम बाद क्लोज कर दिया जाएगा अगर टंकी हमारे पास 15 मिनट में भर जाती है, ठीक है, इसको शो कर लेते हैं साइलेंट। तो आप खुद देखिए दोस्तों, हमारे पास ए और बी एक साथ ओपन किए गए, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, टंकी भर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, बी को क्लोज कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया, यहां पर बी बंद हो गया, ए चलता रहा। और ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ बी को बंद किया है, ए को बंद नहीं किया। अगर हमने ए को बंद नहीं किया दैट मीन्स ए तो चलता ही रहा, ए ने तो अपना काम करता ही रहा, ए तो 15 के 15 मिनट काम किया उसने, क्योंकि जो टंकी है वो 15 मिनट में भरती है। अगर टंकी 15 मिनट में भरती है दैट मीन्स ए ने तो लगातार काम किया है 15 मिनट तक। तो ए ने अगर 15 मिनट तक लगातार काम किया है दोस्तों, दैट मीन्स 15 मिनट में ए ने कितना किया होगा, उसकी क्षमता कितनी है 6 है, तो 15 मिनट तक काम किया तो उसने 90 काम किया होगा। दोस्तों अगर उसने 90 काम तो सिर्फ ए ने ही कर दिया, ए ने ही 90 काम कर दिया, काम है कितना 120, तो 90 काम अगर ए ने किया है तो बचा हुआ 30 काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। दोस्तों बचा हुआ 30 काम, क्योंकि 90 काम हो चुका है, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 30 काम बी ने किया होगा। अच्छा बी की क्षमता कितनी है 5, तो 30 काम अगर बी ने किया है 5 की क्षमता से, दैट मीन्स कितने दिन तक किया है 6 दिन तक काम किया है, तो 6 दिन बाद या 6 मिनट, मिनट की बात अगर यहाँ पर मिनट दे रखे हैं तो 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाएगा। यही पूछा है कि कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, तो 6 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। उसने 90 काम अगर ए ने किया है तो बचा हुआ 30 काम बी ने किया है। और दोस्तों बस ऐसे ही हमारे पास काम खल्लास हुआ। बात क्लियर, चलिए अगला, यहां तक बात क्लियर है ना, बता देना मेरे को, बता देना मेरे को अगर बात क्लियर ना हो तो। चलिए क्या कह रहा है, दो पाइप ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट एंड 25 मिनट। दोस्तों हमारे पास दो पाइप है, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, टंकी भरता है एक 15 मिनट में, एक 15 मिनट में टंकी भरता है, और एक दोस्तों हमारे पास 25 मिनट में टंकी भरता है। एक 15 मिनट में टंकी भर रहा है और दोस्तों एक 25 मिनट में टंकी भर रहा है। दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया, पाइप बी को फिर बंद कर दिया गया 5 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली, मतलब काम खत्म होने से जस्ट पहले बी को क्लोज कर दिया गया। कैलकुलेट टोटल टाइम रिक्वायर्ड, अच्छा याद है वो पल जब हमने आपको बहुत सारा प्रेम किया था इस चैप्टर के रिगार्डिंग, आपको टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग बताया था कि जो शुरुआत में छोड़ता है उसके काम को और उसके नाम को हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, पर जो आखिर में छोड़ता है उसे हम जाने नहीं देते हैं और उससे काम करवाते हैं। याद है? अगर याद नहीं है तो फिर से याद दिलाता हूं, पहले 15 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 75 होता है। इसकी क्षमता दोस्तों हमारे पास 7 आ जाएगी या 5 आएगी, 5 आएगी, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास उसने क्या बोला, अगर हम याद करें वो पल, वो प्रेम भरे लम्हे, कि मैंने आपको बताया काम कितना है 75, काम छोड़ के कौन जा रहा है, पर वो आखिरी में छोड़ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं छोड़ रहा है। कौन छोड़ रहा है आखिरी में, बी छोड़ रहा है, और बी अगर आखिरी में छोड़ रहा है कितने मिनट पहले छोड़ रहा है, 5 मिनट पहले छोड़ रहा है। जाने मत दो, काम खत्म होने से जस्ट 5 मिनट पहले छोड़ रहा है तो उसे जाने मत दो, उससे काम करवाओ 5 मिनट और। अगर वो 5 मिनट और काम करेगा बी तो काम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, काम सिर्फ 75 करना था, 5 मिनट और अगर और काम करेगा 3 की क्षमता से दोस्तों 75 और 15 दोस्तों काम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दोस्तों उतने ही समय में 90 काम करेंगे, कौन मिलके, दोनों मिलके, 5 और 3 8, इतने मिनट हमारे पास लग जाएंगे। 45/4 कर लो, या फिर दोस्तों 11 से 1/4 कर लो,
इतने मिनट लग जाएंगे, 11 मिनट और दोस्तों 25 सेकंड या 15 सेकंड, 11 मिनट और 15 सेकंड, इतना टाइम लग जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग से मेरे से टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उनके लिए भी बता दूं जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने किया क्या है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्या किया है वो बता देता हूं। देखिए, ए हमारे पास पता लग गया 15 मिनट है, बी हमारे पास पता लग गया 25 मिनट है, और दोस्तों काम 75, और हमारे पास ये एलसीएम इसकी 5 आएगा, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्लोज तो बी हुआ था, ए तो क्लोज ही नहीं हुआ। मतलब अगर हम माने कि टोटल टाइम कितना लगा है, एक्स लगा है, अगर हम मान लेते कि टोटल एक्स मिनट लगे हैं काम को खत्म करने के लिए, टंकी को भरने के लिए, तो एक्स के एक्स मिनट ए ने काम किया है, एक्स के एक्स मिनट ए ने काम किया है, और अगर एक्स के एक्स मिनट अगर ए ने काम किया है, ए की क्षमता कितनी है 5 है, तो मतलब हमारे पास 5x काम हो गया। किसने किया, ए ने किया। तो दोस्तों ए का काम तो हमने निकाल दिया कि भैया ए ने काम किया एक्स के एक्स मिनट। अगर मैं बी का काम भी जोड़ू तो बी ने एक्स के एक्स मिनट काम ही नहीं किया, बी तो उससे 5 मिनट पहले छोड़ के चला गया, तो बी तो 5 मिनट पहले छोड़ के चला गया, तो बी ने इतना काम किया होगा, और काम कितना हो गया होगा 75। तो ये हमारे पास एक ये भी तरीका है कि ए ने सारे मिनट काम किया और बी ने 5 मिनट कम काम किया। ठीक, अब ए का 5 है तो ए 5x, और बी की क्षमता कितनी है 3 है, 3x - 5 75। ऐसे भी कर सकते हो, 5x हो गया और यहाँ पर 3x हो गया और -15 हो गया, 90 हो गया, सॉरी 90 कह रहा हूँ, 75 हो गया। 15 उधर जाएगा तो 5x और 3x 8x, और यहाँ 90 है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 90/8। x क्या था जो टोटल टाइम लगा है, 90/8 मतलब 45/4 या फिर 11 से 1/4। तो आंसर तो वही आना है, चाहे आप x से कर लो, पर मेरा बताना फर्ज है क्या ऐसे भी कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताऊं मस्त, ऐसा आपको कोई भी कह सकता है कि ऐसे मत करना, ये तो वो करते हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, हमें तो ये ही करना है, इस तरीके से एग्जाम क्लियर होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 2025 के अंदर, ऐसे सॉरी 2024 के अंदर, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 2023 के अंदर, 22 के अंदर, जिनका एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, एमटीएस, जीडी, पर उन्हें कोई ऐसा भयंकर कोई ट्रिक नहीं आती थी। ट्रेडिशनल मेथड आते थे पर उससे बार बार प्रैक्टिस करी उस चीज़ की। तो जिस भी मेथड को जानते हो उसे बैक करो, कोशिश करो नई चीज़ सीखने की अगर समय है तो, बट जिस चीज़ से कर रहे हो उस पर अपने बिलीव रखो कि हाँ ये भी सही है जो मैं करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा जल्दी आता है तो ऐसे कर लो, कौन रोक रहा है? किसी के कहने से रुकना मत, अपना मेथड बना के रखना, क्योंकि एग्जाम में तुम वही यूज करने वाले हो जो तुम नॉर्मली यूज करते हो। ठीक है, और इसी चक्कर में बच्चे फंस जाता है, और उसी चक्कर में उसे लगता है कि उसे मैथ्स नहीं आती, ये तुम उससे अलग जानते हैं कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो पढ़ा रहे हैं उसमें से 90% लोगों को तो एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो वैसे एग्जाम क्लियर करना कोई पैरामीटर नहीं है कि आप अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते, बट एग्जाम क्लियर करने से आपको ये पता लग जाता है कि अच्छा ये वाला मेथड भी लगाऊंगा तो भी एग्जाम क्लियर ही हो जाना है, उतना ही समय लगना है। ठीक है, 3, हाँ, पर इंप्रूवमेंट के लिए तैयारी करते रहो, इंप्रूवमेंट होता रहना चाहिए, ट्राई करते रहो इंप्रूवमेंट के लिए। यार मैं थोड़ा सा और अच्छा बेटर इस क्वेश्चन को तरीके से कर सकता हूँ क्या, ये इंप्रूवमेंट होता रहना चाहिए, बट फिर भी घबराना नहीं चाहिए कि ऐसे करूंगा तो गलत हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, जो टैप है दोस्तों PQR, वो हमारे पास कितना टाइम लेता है? एक दोस्तों 12 घंटे, एक 15 घंटे, और एक दोस्तों हमारे पास 20 घंटे। एक 12 घंटे, एक 15 घंटे, और एक दोस्तों हमारे पास 20 घंटे लेता है रिस्पेक्टिवली। इफ P इज ओपन ऑल टाइम, अगर P हर टाइम खुला ही रहता है, Q और R ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटिवली। अच्छा, एक घंटे Q खुला रहता है, फिर अगले घंटे R खुला रहता है, फिर अगले घंटे Q, फिर R, फिर Q, फिर R। P तो हर टाइम में खुला रहेगा। अच्छा, काम कितना है? 12, 15 और 20 को देख के लगता है 60 काम है। अच्छा, एफिशिएंसी कितनी है? इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 4 है, उसकी क्षमता 3 है। उसने क्या बोला? उसने बोला P तो खुला ही रहेगा, P तो खुला ही रहेगा, पर P के साथ पहले Q आएगा, फिर अगली बार R आएगा, फिर
Q आएगा, फिर अगली बार R आएगा, फिर Q आएगा और अगली बार R आएगा, और ऐसे चलता रहेगा। तो अगर आप देखिए ध्यान से, पहले घंटे जो काम हुआ है वो P और Q ने किया है। तो P और Q कितना काम करेंगे दोस्तों? 5 और 4 9 काम करेंगे। अच्छा, P और R कितना काम करेंगे? 5 और 3 8 काम करेंगे। तो पहले 2 घंटे में कितना काम हुआ? पहले 2 घंटे में दोस्तों 17 काम हुआ। पहले 2 घंटे में 17 काम हुआ, क्योंकि 9 इसने किया, 8 इसने किया। फिर अगले घंटे फिर से 9 काम होगा, फिर यहाँ 8 काम होगा, फिर 9 काम होगा, फिर 8 काम होगा। तो हर 2 घंटे में दोस्तों हमारे पास कितना काम होता जा रहा है? 17 काम होता जा रहा है। हर 2 घंटे में दोस्तों हमारे पास कितना काम होता जा रहा है? 17 काम होता जा रहा है। तो 2 घंटे में दोस्तों हमारे पास कितना काम? 17 काम। ठीक है, हमें काम कितना करना है? 60 करना है। अब मेरी बात बताओ, 2 घंटे में 17 के ऐसे ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के अंदर। 17 के टेबल में 60 आता है? नहीं। तो 17 के टेबल में 60 कहाँ तक? 60 के आसपास तक पहुंचेंगे। 17 3 जा 3 बार चलेंगे, तो यहाँ भी 3 बार। दैट मीन्स हमारे पास 6 घंटे में हमने कितना काम कर लिया? 51। 6 घंटे में 51 कर लिया। 6 1 2 3 4 5 6 घंटे में हमने कितना काम कर लिया? ये 6 घंटे में दोस्तों 51 काम कर लिया। अब अगले घंटे फिर से कौन आएगा? P आएगा, और P कितना करेगा? 5 करेगा। अगले घंटे कौन आएगा? P आएगा और 5 काम करेगा। उसके अगले घंटे फिर से कौन आएगा? हमारे पास Q आएगा, और कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बस हो गया। 6 1 और 1 8 घंटे। 8 घंटे में दोस्तों हमारे पास 51 5 56 56 4 60। 8 घंटे में 60 काम हो गया। काम भी कितना था? 60 ही था। बस यहाँ P आया, यहाँ पर P आया, यहाँ पर ये तो एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 6 घंटे में 51, तो अगले घंटे में P और Q आएंगे ना। अगले घंटे P और Q है। P और Q कितने करते हैं? 9 काम करते हैं एक साथ, तो 1 ही घंटा लगेगा और 9 काम, बस काम खत्म। 7 घंटे में, बिल्कुल आप लोग सही हैं, 60। तो 7 घंटे लगेंगे। क्लियर है? अगले घंटे कौन आएगा? P और Q आएंगे। तो P अकेला थोड़ा ना आता है, P तो Q के साथ आएगा। P Q के साथ आएगा तो P और Q आएंगे, तो 9 काम हो जाएगा। तो 51 हो चुका है। 9 काम और 7 घंटे में काम खत्म। आई होप आप समझ गए होंगे। अलग अलग तो नहीं आ रहे, वो मेरे से एक मिस्टेक होगी कि अलग अलग, मैंने सोचा दिमाग में अलग अलग चल रहा था। बात क्लियर? P तो खुला ही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। असिस्टेंट इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर्स। एक टंकी जो है नॉर्मली 8 घंटे में फिल होती, ठीक, पर टेक्स अनदर 2 आवर्स लॉन्गर, परंतु वो 2 घंटे और लेती है। मतलब 8 घंटे की यहाँ 10 घंटे लेती है टू फिल, बिकॉज क्योंकि एक लीक है जो उसके बॉटम में है। ठीक, अगर सिस्टम फुल है तो उसे खाली होने में कितना टाइम लगेगा उस लीक के द्वारा? चलो दोस्तों, अगर अकेला वो टैप है तो अकेला तो दोस्तों वो 8 घंटे में भर देता है, पर दोस्तों उसके साथ अगर एक लीक भी है, ये तो भरने वाला और ये लीक है खाली करने वाला है, तो अगर ये लीक भी है तो दोस्तों ओवरऑल कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे और लगेंगे, तो 10 घंटे लग जाएंगे। बात क्लियर? अगर अकेली टंकी है तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे, और लीक के साथ 10 घंटे, 2 घंटे एक्स्ट्रा। ओवरऑल कितना काम है दोस्तों? ओवरऑल 40 काम मान लेते हैं, दोनों के एलसीएम। यहाँ पर 5 एफिशिएंसी और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 4 एफिशिएंसी। दोस्तों अकेले एक ही एफिशिएंसी कितनी है? जो भरने वाला है 5। जब हम लीक के साथ लेते हैं तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 4। माइनस क्यों किया? क्योंकि कम कर देगा। एक कैसे पता लगा? 5 है, क्या घटाएं कि 4 आ जाए? क्योंकि दोनों की मिला के 4 है ना, तो एक ही घटाना पड़ेगा। तो इस लीक की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 1 है। जो लीक करता है दोस्तों वो कितना है? प्रति घंटे 1 काम करता है। काम कितना है दोस्तों? 40 है। तो अगर पूरा पूरा टंकी भर रखी है, टंकी भर रखी है मतलब पूरा कितना हो रखा है? 40 भर रखा हुआ है। तो इसे खाली करना होगा, हर घंटे एक एक खाली करेगा ये, तो मतलब 40 को खाली करना है तो हर घंटे एक एक खाली करेगा, तो कितना टाइम लगेगा? 40 ही घंटे लगेंगे। अगेन इजी क्वेश्चन। बात क्लियर है? यस और नो? इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। हाँ, कैपेसिटी वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में, बट अभी के लिए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। बात क्लियर? चलिए। अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। एक पाइप जो है एक टंकी को खाली कर सकता है 40 मिनट के अंदर। ठीक, बात समझ में आ गई? तो एक पाइप खाली कर सकता है टंकी को 40 मिनट में। चलो लिख दिया।
40 मिनट। फिर क्या कह रहा है, दूसरा पाइप जो है 200 सेकंड पाइप, डायमीटर ट्वाइस एज मच दैट ऑफ, अच्छा, is attached with the tank to empty it. The two together can empty the tank in. जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दोस्तों, ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बट चलो फिर भी, जो हमारे पास पाइप पानी कितना भी गिरता है वो इस पे डिपेंड करता है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। मतलब ये पाइप है जिससे पानी निकलता है, ठीक। अब जो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मैं और कलर से कर देता हूँ, ये वाला पार्ट है, दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको मैं रेड से करता हूँ, रेड दिखेगा शायद इसमें, हाँ, जो ये वाला पार्ट है इसे क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो कितना पानी गिरता है वो डिपेंड करता है कि उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसका जो क्षेत्रफल है जिससे पाइप निकल रहा है, इतने से पाइप से निकल रहा है पानी, इतने से पाइप से निकल रहा है पानी, या इतने से पाइप से निकल रहा है पानी। 12 देखा है जो खेतों में लगता है, कितना सारा पानी एक साथ निकलता है। तो डिपेंड करता है वो कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप, अगर छोटा है तो देर से भरेगा, ज़्यादा बड़ा है उसका मुंह तो जल्दी जल्दी भर देगा, ठीक है। तो यहाँ उसने यही बोला कि जो इस वाले पाइप का डायमीटर है, मान लो इसका डायमीटर ये है, इसके डायमीटर से, डायमीटर मतलब व्यास, इससे जो पानी निकल रहा है उस वाले पाइप के मुकाबले जो दूसरा पाइप है उसका डायमीटर क्या है, ट्वाइस है। अगर इसका इतना है तो दूसरे वाले का इतना है। तो डिपेंड करता है इसके एरिया पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया पे, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा पानी निकलेगा, ठीक है। तो एक कैपेसिटी वाले उसमें क्वेश्चंस में करेंगे हम अगली क्लास में। अभी बस मैं इतना बता दिया कि क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक, ओके। बाकी इस वाले क्वेश्चन को आराम से अगली वाली क्लास में साथ में देखेंगे। तो याद दिला देना, आई थिंक 9वां क्वेश्चन था, 9वां क्वेश्चन था, तो 9वें क्वेश्चन को तब कर लेंगे आराम से। बाकी बहुत बेसिक सी बात है, बड़ा क्रॉस सेक्शन ज़्यादा पानी, छोटा क्रॉस सेक्शन कम पानी, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। खैर, छोड़ा मैंने इसलिए नहीं, बता मैंने इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, खुद भी ढूंढोगे तो पता लग जाएगा। बाकी इस पे आते हैं। 2 taps J and L can fill a tank in 12 minutes and 14 minutes respectively। तो हमारे पास जो 2 टैप हैं J और एक 12 मिनट में और L हमारे पास कितना 14 मिनट में, ठीक है। इफ एन आउटलेट पाइप, यदि हमारे पास एक आउटलेट पाइप है क्या K, और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, वाओ, तो मतलब हमारे पास तीनों को एक साथ खोल दिया। एक J है दोस्तों हमारे पास, एक J है हमारे पास, एक L है, जैक एंड जिल, ठीक है, एक J है और एक L है, दोनों को 12 और 14 मिनट दे रखा है। एक आउटलेट टैप है K, अगर सभी को एक साथ खोल दिया जाता है तो 21 मिनट में भैया भर जाएगा, ठीक, बात समझ में आ गई है। आउटलेट पाइप है, ध्यान रखना, आउटलेट का मतलब जो बाहर निकालता है, कितने समय बाद K अकेला खाली कर देगा टंकी को। चलिए, तो ये मैं कह रहा हूँ एक टाइप का क्वेश्चन जल्दी खत्म कर लेते हैं। फिर 12 मिनट यहाँ पर, L को दोस्तों 14 मिनट, और तीनों मिलके अगर हम करते हैं, तीनों मिलके हम करते हैं तो मिलके भैया 21। अब 12, 14 और 21 का एलसीएम क्या होगा? 21 का मतलब 7 × 3, 14 का मतलब दोस्तों 7 × 2, तो 7 तो आना ही है, 7 × 6 तो होना ही होना है, 42 84, 84 दोस्तों। देखो मैंने कैसे निकाला एलसीएम, कैसे निकाला, 21 का मतलब 14 का मतलब, दोनों में क्या कॉमन है, तो और 12 में 6 और 2 है। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इससे 7 और 3 छीन लेगा, इससे 7 तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, इससे 7 और 3 दोनों छीन लिए, इससे 7 तो ऑलरेडी है, इससे 2 छीन लेगा, 3 और 2 6 तो हो गया, और 2 और डाल देंगे, डालना हो तो 2 और डाल देंगे, बस यही एलसीएम। 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो आप दिमाग में आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो। खैर वैसे डिफिकल्ट नहीं है, तीनों की टेबल में 84 आता है, बड़ी बात नहीं है जानना, तीनों का एलसीएम 84 है। 12 कितनी बार 7 बार, 14 कितनी बार 6 बार, और 21 कितनी बार 4 बार। अब ध्यान देना, जो हमारे पास ये है ये भी पानी भरता है, ये है ये भी पानी भरता है, क्योंकि 2 टैप हैं दोस्तों, भर देते हैं। तो ये कितना होगा, J L K मिला के तीनों की क्षमता कितनी है, 4 है, इसकी 7 है, इसकी 6 है, 7 6 13, 13 में से क्या घटाएं, क्योंकि ये माइनस वाला है, ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। 7 6 13, 13 में से क्या घटाएं कि 4 हो जाए, 9 घटाएं। दैट मीन्स K की क्षमता जो है वो कितनी है दोस्तों, 9 है, K की क्षमता 9 है। अब काम कितना है, अगर पूरी टंकी भरी पड़ी है तो 84 हमारे पास टंकी भरी पड़ी है, 9 के हिसाब से खाली करेगा K, तो 84/9। काटा पेटी करना चाहते हो तो कर सकते हो, 3 से काटिए, 3 2 जा, 3 8 जा और 3 3 जा,
तो इतना टाइम लगेगा 28/3, दैट मीन सी इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल आपका सही उत्तर है, 28/3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6/7 ऑफ अ टैंक इज फिल्ड विद ऑयल, मतलब हमारे पास ये है, तो यहां हमारे पास ये भरा हुआ है ऐसे, ये कितना भरा हुआ है 6/6 भरा हुआ है, ठीक है। किससे भरा हुआ है? ऑयल से भरा हुआ है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? आफ्टर टेकिंग आउट 60 लीटर्स ऑफ द ऑयल, इसमें से हमने क्या ले लिया? 60 लीटर ले लिया, इतना हमने ले लिया। कितना है ये? 60 लीटर ले लिया, तो हमारे पास इतना बच गया। अब जो ये बच गया दोस्तों, ये कितना है? 4/5 ऑफ द टैंक रिमेन्स फुल, मतलब ये 4/5वां हिस्सा है जो अभी भी फुल है, ठीक। ओके, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक? अब मान लेते हैं जो हमारे पास क्षमता है वो कितनी है? x है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। बाकी आगे वाली क्लास में तो हम देखेंगे ही कि हमारे पास टोटल क्षमता कितनी है, x है। अभी पहले कितना भरा हुआ था? पहले हमारे पास 6/7वां हिस्सा भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था। अब इसमें से हमने 60 लीटर निकाल दिया, तो अभी भी दोस्तों हमारे पास कितना भरा हुआ है? 4/5वां हिस्सा भरा हुआ है x का। अभी भी दोस्तों हमारे पास इतना भरा हुआ है, तो उसको इधर ले आएंगे। 6/7 - 4/5x 60, 7 और 5 कितना होता है दोस्तों? 35 होता है, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया? यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा, x है दोनों, और यहाँ पर 60 दोस्तों 2x आ जाएगा। ये 35 ऊपर जाएगा तो 60 × 35, 60 × 35 काटेंगे 2 से 30, 30 × 35 कितना होता है? 1070, 105 इतना जाएगा। इतना लीटर दोस्तों हमारे पास उसकी टोटल क्या है? 1050 लीटर दोस्तों हमारे पास उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? कैपेसिटी और क्षमता कितनी है उसकी, आइडिया लग गया? इतना बेसिक सा क्वेश्चन था दोस्तों, बस ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन था ये, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, अनदर पाइप खाली कर सकता है। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे तो शायद आप भी कर ले 20 मिनट में, और दूसरा दोस्तों हमारे पास कितने मिनट में? 30 मिनट में। अच्छा, एक भरता है और एक खाली करता है, टोटल काम 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी प्लस की, इसकी माइनस की, क्योंकि एक भरता है और एक खाली करता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोस्तों कितना? अरे तो दोनों को खोल दिया जाएगा, 3 और -2, ओवरऑल कितनी क्षमता हो जाएगी इनकी? 1। काम कितना करना है? 60। एक ही क्षमता से दोनों मिलकर करेंगे तो 60 ही घंटे से रखे हैं, मिनट, तो 60 ही मिनट में होगा। इजी क्वेश्चन, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं था, बट चलो एग्जाम में आए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की इज्जत करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 पाइप ए और बी कैन फिल अ वाटर टैंक इन 20 मिनट, 24 मिनट, ठीक है। तीसरा पाइप सी 3 गैलन पर मिनट खाली करता है, ठीक है। ए बी सी ओपन एक साथ कर दिया जाता है, 15 मिनट में दोस्तों हमारे पास टंकी भर जाती है। तो बताइए कैपेसिटी कितनी है? आगे पहले इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया ध्यान से। तो दोस्तों हमारे पास 2 पाइप हैं, एक ए है और एक दोस्तों हमारे पास बी है। ए भरता है दोस्तों हमारे पास 20 मिनट में और बी भरता है हमारे पास 24 मिनट में। और जो तीसरा पाइप है दोस्तों वो भी कुछ करता है, उसका हमें पता नहीं है क्या करता है, ठीक है, एट द रेट ऑफ गैलन्स पर मिनट, ठीक है। चलो अगर उसने बोला कि हमारे पास तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, ध्यान रखना ये भी भरता है ये भी भरता है, बस ये खाली करता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, ए बी और सी को, यदि ए बी और सी को खोल दिया गया तो ये प्लस बस दोस्तों यही माइनस, ओवरऑल कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लगेंगे। तो 20 का 24 का और 15 का बदला लेगा रे तेरा फैसल, मतलब 120। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात के अंदर कि हमारे पास एक 20 का है, एक 24 का और एक 15 का, तीनों मिला के 15 मिनट में कर देते हैं। एक साथ काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बस तीसरे वाला कम काम करता है, काम घटाता है, माइनस काम करता है।
इसकी क्षमता दोस्तों हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई, इसकी क्षमता 5 आ गई, इसकी क्षमता 15 और 8, इसकी 8 आ गई। आप सभी को पता लग गया दोस्तों हमारे पास कि ए की क्षमता कितनी है, 6 है, इसकी 5 है, तो 6 और 5 कितना होता है, 11, दोनों की मिला के 11 है। 11 में से क्या घटाएं कि 8 हो जाए, क्योंकि भैया तीनों की मिला के क्षमता कितनी आ रही है, तीनों की क्षमता मिला के 8 आ रही है। इसकी 6 है, इसकी 5 है, इसकी क्या होगी, इससे कि 8 हो जाए, तो 6 और 5 11, 11 में से कितना गया, 3 गया, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तभी तो मिला के 8 है क्षमता। ठीक है, तो सी हमारे पास माइनस का है, वो 3 काम क्षमता आ गई उसकी। अच्छा, अगर सी अकेला करता है, छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए, उसने क्या बोला, 3 मिनट करता है दोस्तों, पूरा काम कितना है 120, तो उसको ध्यान देना 120 काम है, 3 मिनट में करता है। एक एक मिनट के अंदर कितना काम करता है, 3 करता है, 1 मिनट के अंदर 3 काम करता है, तो 120 काम कितने टाइम में करेगा, 40 मिनट में करेगा। मतलब अगर खाली करना होगा उसे तो 40 मिनट में खाली कर देगा। अगर हमसे वो पूछता कि सी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, टंकी को, भरी हुई टंकी को, तो हम बोल देते कि भैया 40 मिनट लगेगा। बट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि दोस्तों हमें किस रेट से खाली कर रहा है वो, 3 गैलन पर मिनट, और हमें ये भी पता लग गया कि हमारे पास उसकी क्षमता कितनी है, 3। दोस्तों नॉर्मली वो 3 यूनिट खाली करता है पर मिनट, और 3 यूनिट किसके बराबर है, 3 गैलन पर मिनट। मतलब 1 मिनट में वो 3 गैलन खाली करता है, इतना गैलन खाली करता है। 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है, वो किसके बराबर है, 1 मिनट में 3 गैलन के बराबर। फिर समझाता हूं, जो क्षमता होती है दोस्तों वो पर टाइम के हिसाब से होती है। यहाँ टाइम किसके हिसाब से रखा, मिनट के हिसाब से। तो दोस्तों ए ने भरा 20 मिनट में, बी ने भरा 24 मिनट में, तीनों ने भरा 15 मिनट में। तो जो सी की क्षमता आई है वो क्या आई है, 3 आई है, 3 उसकी एफिशिएंसी आई है। मतलब वो हर मिनट कितना खाली करेगा, 3 खाली करेगा, हर मिनट 3 खाली करेगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ, हर मिनट कितना खाली कर रहा है, 3 गैलन पर मिनट, तो हर मिनट 3 गैलन खाली कर रहा है। 3 के बराबर 3 आ गया, तो 1 के बराबर 1 आ जाएगा, 1 यूनिट 1 गैलन के बराबर। दोस्तों ओवरऑल काम कितना है, ओवरऑल काम 120 यूनिट है, तो 1 गैलन 1 के बराबर, तो 120 यूनिट 120 गैलन के बराबर, क्योंकि टोटल यूनिट हमारे पास काम कितना है, 120 है। 3 यूनिट 3 गैलन के बराबर है, इतना खाली करता है, 1 के बराबर 1 गैलन, तो 120 यूनिट के बराबर 120 गैलन। दैट मीन्स दोस्तों कैपेसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल टंकी की 120 गैलन है। ठीक है, क्योंकि टोटल काम कितना है 120, तो 120 के बराबर 120 गैलन, ये हमारे पास उसकी क्षमता आ गई। बात क्लियर, बात समझ में आ गई है। तो इस प्रकार के भी कैपेसिटी में क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे क्वेश्चन है कितने, चलो क्या कहते हैं, 2 पाइप हैं दोस्तों पी और क्यू, कैन फिल अ टैंक इन 24 और 30 मिनट, पाइप आर अलोन, अच्छा खाली कर देता है। अच्छा ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, आइए तो पी वैसा ही क्वेश्चन जो पिछले वाला क्वेश्चन था, पी खाली करता है तो उसको भरता है 24 मिनट में, क्यू दोस्तों हमारे पास भरता है 30 मिनट में। और अगर तीनों को मिला के हम काम करते हैं, अगर तीनों को मिला के काम करते हैं तो आर अलोन के टैंक आउट 8 गैलन, ठीक है 8 गैलन खाली कर देता है 2 मिनट के अंदर, वो दे रखा है आर के बारे में। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 20 मिनट में भर देंगे। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप देख ही सकते हैं, तीनों का एलसीएम 120 है। अच्छा पी की क्षमता कितनी आ गई, 24 पंजे 30 4 20 6। ठीक, अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों तो इसकी 5 है, इसकी 4 है, तो 5 और 4 कितनी हो जानी चाहिए, 9, पर यहाँ कितनी आ रही है 6। दैट मीन्स आर की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 5 + 4 9 - 3 दोस्तों 6। दैट मीन्स आर की क्षमता -3, आर की क्षमता कितनी है, -3। तो प्रति मिनट 1 मिनट में कितना खाली करता है आर, 3 खाली करता है। 1 मिनट में कितना खाली करता है आर, 3 खाली करता है। अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आर जो है 2 मिनट में कितना खाली करता है, 2 मिनट में खाली करता है 8 गैलन, 2 मिनट में 8 गैलन खाली करता है। तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 4 गैलन खाली करेगा। और हमारे हिसाब से 1 मिनट में कितना खाली करता है, 3, तो 3 के बराबर क्या आ गया, 3 के बराबर क्या आ गया, 1 मिनट में 3 खाली करता है, यहाँ पर 1 मिनट में 4 गैलन, तो 3 के बराबर दोस्तों कितना आ गया, 4 गैलन। और 1 के बराबर दोस्तों कितना आ गया, 4/3 गैलन। ओवरऑल काम है कितना, 120, तो 120 के बराबर क्या होगा, 120 के बराबर 4/3 × 120, तो 160 गैलन आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास कैपेसिटी कितनी आ गई, 160 गैलन आ गई।
1 मिनट में दोस्तों आर हमारे पास खाली करता है 4 गैलन, और ये 3 के बराबर है, 3 के बराबर 4 गैलन, टोटल काम 1 के बराबर 1 4/3, तो टोटल काम 120 है, तो 160 गैलन हमारे पास कैपेसिटी आ गई टंकी की। बात क्लियर दोस्तों? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको दिए जाते हैं। बाकी कैपेसिटी के और क्वेश्चन और वैरायटी वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो क्वेश्चन छोड़ा उसे भी कराएंगे क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे है, वैसे क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों आशीष सर मैथ्स ऐप पर आपको मिल जाएगी। आपको ऐसे ही ऐप दिखेगी, अगर आप जाएंगे अपने एंड्रॉयड वर्जन में या फिर आप अपने iOS वर्जन में आपको माई एपेक्स लिखा हुआ दिखेगा, और वैसे आपको आशीष सर मैथ्स ऐप दिखाई देगी। आप इसको प्ले स्टोर पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेबस मिलेंगे सारे एग्जाम्स के, आपको टेस्ट पास मिलेगा, टेस्ट पास जाके आप ले सकते हैं। वहाँ पर आप हर एग्जाम की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप टेस्ट लगा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको इस क्लास की पीडीएफ भी वहीं मिलेगी, और आपको अगर बैचेस चाहिए फाउंडेशन बैच तो फाउंडेशन बैच, और अगर आपको स्पेशल बैचेस चाहिए तो वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे विद माई हैंड रिटन नोट्स। ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है। आपको ऐसे यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ साथ ये दोस्तों पेड क्लासेस फ्री ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, ये बैचेस है, फाउंडेशन बैच है दोस्तों ये, और यहाँ पर ऐसा ही एक हमारे पास सीजल के लिए भी स्पेशल बैच है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।